दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं। तो ये स्पेशल चीज क्या है, ध्यान से देखिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सेल्स की वैल्यूज दी हुई है, आपको यहाँ पे निकालना क्या है, टोटल। जी हाँ, आप आराम से निकाल लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आप टोटल करेंगे तो सिंपल टोटल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं मैं यहाँ पर मैक्स वैल्यू लिखूं और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाए। मैं चाहता हूं यहाँ पर मिन वैल्यू लिखूं और यहाँ पर मिनिमम हो जाए। तो ये कैसे होगा? ये जो मैंने यहाँ पर चीज लगाई है ये आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो डेटा वैलिडेशन टॉपिक है। ऑल्ट डी एल प्रेस करेंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के अंदर मैंने ये वैल्यूज टाइप कर दी हैं, टोटल, मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू, काउंटिंग। दोस्तों याद रखिएगा ये वैल्यूज आप लोगों को एक्सेल के फंक्शन से मैच करती हुई नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को ये वैल्यू लिखनी तो है लेकिन आप लोगों को एक्सेल से फंक्शन से अलग लिखनी है। जैसे कि अगर आप सम करना चाहते हैं तो मैंने टोटल लिख दिया, मैक्स करना चाहते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया, ठीक है। तो मतलब कुछ अलग सा नाम दे दीजिए। उसके बाद ये काम कैसे करेंगे, आप VBA कोड से करेंगे और इसमें आप यूज करने वाले हैं केस फंक्शन का। जी हाँ दोस्तों, केस फंक्शन काफी कमाल का फंक्शन है और अगर इसे यूज करते हैं तो आप काफी सारे बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे काम करेगा। तो इसके लिए ऑल्ट F11 प्रेस करिए। ऑल्ट F11 प्रेस करते ही आप यहां पर सब रूटीन टाइप करिए, आपका केस फंक्शन, और मैं यहां पर केस फंक्शन लिख देता हूं। तो मैंने यहां पर केस फंक्शन बना लिया है और ये लीजिए हमारा सब रूटीन स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों अब हम इसके अंदर अपना काम शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा जो कि है डिम टास्क एज स्ट्रिंग। दोस्तों टास्क को मैं स्ट्रिंग क्यों ले रहा हूं, बिकॉज टास्क के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी आप देख सकते हैं C2 सेल में टास्क है मेरे सारे के सारे जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में है। और ये जरूरी है कि हमें टास्क को स्ट्रिंग देना है क्योंकि उसमें मैं सारी की सारी क्या करने वाला हूं, कंसिडर सारे के सारे टेक्स्ट भरने वाला हूं। तो टास्क वाला सेल जो है मेरा वो है C2 सेल और C2 सेल में जो वैल्यूज है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि टास्क की जो वैल्यू टेकन करना है वो कौन से सेल से करना है। तो यहां पर मैं उस सेल को भी बता दूंगा। तो बेसिकली मैं यहां लिखूंगा रेंज। टास्क सेल में जो भी वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली C2 सेल से पिकअप हो जाएगी। तो C2 सेल में जिस वैल्यू को मैं डालूंगा वो ऑटोमेटिकली टास्क सेल में आ जाएगी। तो ये कहने का मतलब हो गया है। अब दोस्तों यहां पर आपको अपने टास्क बनाने होंगे और टास्क बनाने के लिए आपको करना होगा यहां पर सिलेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल। तो सिलेक्ट केस आप लिखिए और केस के बाद आप लिख दीजिए कि आपको क्या करना है, अपने टास्क के ऊपर केस बनाने हैं। तो हमने टास्क के ऊपर अपने केस बनाने हैं और टास्क के अब नाम लिखेंगे आप। यहां लिखिए आप केस। तो केस आपको क्या क्या बनाने हैं और वो केस के नाम क्या हैं। तो आपको याद होगा कि केस के अंदर हमने सारे के सारे वैल्यूज को डाला था जो कि आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहां लिख देना है। जैसे कि टोटल आप लिख दीजिए, एक आपने टोटल लिख दिया, आपका इन्वर्टेड कॉमा में आ गया। और अब ये पहला केस है और पहले केस को अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको इसकी वैल्यू कहां निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है D2 सेल के अंदर। जी हाँ, इसकी वैल्यू आपको D2 सेल के अंदर फाइंड करनी है जो कि आपकी आएगी कैसे, वो आएगी वर्कशीट के एक फंक्शन के थ्रू। अब वर्कशीट का फंक्शन तो आप जानते ही है। वर्कशीट के फंक्शन में जो अभी आपको यूज करना है वो है सम, बिकॉज क्योंकि आपने टोटल लिया है तो वर्कशीट का वो फंक्शन इस्तेमाल होगा जो टोटल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो टोटल यहां पे ले लिया है यानी सम आपने लगा दिया है। उसके बाद आपको यहां पे रेंज सिलेक्ट करनी है, जो रेंज आपको जिस रेंज में आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं। तो हमने वो रेंज सिलेक्ट कर ली, यहां पे लिख देंगे वो रेंज का नाम। जैसे A2 से लेकर A7 तक वैल्यूज हमें दी हुई हैं तो हमने A2 टू A7 यहां पर वैल्यूज लिख दी और ब्रैकेट क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो उसके बाद हमारी जो भी वैल्यूज होंगी A2 से A7 में उन वैल्यूज पर वो क्या कर देगा, सम कैलकुलेट कर देगा। इसी तरह से हमें सारे के सारे फंक्शंस को डिफाइन करना होगा। तो मैं पहले डिफाइन कर देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से सारी की सारी वैल्यूज डिफाइन कर दी हैं। मैक्स वैल्यू लिख दिया है दूसरा केस और उसके अंदर मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल किया है। मिन वैल्यू के अंदर मिन का इस्तेमाल किया है। काउंटिंग के अंदर मैंने काउंट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको सिंपली अपने सिलेक्ट फंक्शन को बंद करना है। तो सिलेक्ट का जो आपने केस बनाया था वो आपको बंद करना है। तो यहां पे लिखेंगे एंड सिलेक्ट और जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आपका फंक्शन ओवर हो चुका है। और अब दोस्तों अब होने वाला है मैजिक।
क्लिक। तो जैसे ही आप यहां पर अभी देखिए मिन वैल्यू मैंने लिखा हुआ है, यानी मेरा टास्क सिलेक्ट हो रखा है सेल के अंदर मिन वैल्यू, और जैसे ही मैं F5 हिट करूंगा तो आप देखिए मेरी वैल्यू आ गई है मिनिमम वैल्यू। आप देखिए मिनिमम वैल्यू कंसिडर हो चुकी है। इन केस मैं यहां पर वैल्यूज को चेंज कर देता हूं, लेट सपोज मैंने यहां पर टोटल ले लिया, और अब दोस्तों टोटल लेने के बाद मैं यहां पर F5 हिट कर रहा हूं और आप देखिए यहां पर टोटल कैलकुलेट हो चुका है। तो है ना बड़ी कमाल की चीज, आप एक साथ कई सारे फंक्शंस का इस्तेमाल कर पा रहे हैं एक ही सेल के अंदर, और वो भी कमाल और गजब तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और आप एक सेल में मल्टीपल फंक्शन या मल्टीपल फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इस ट्रिक से आप अपना काफी सारा वक्त बचा सकते हैं और बॉस को भी इंप्रेस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस फंक्शन से रिलेटेड काफी सारी जानकारी मिली होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस फंक्शन के बारे में, और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि यहां पर आप चाहें तो इस फंक्शन के लिए एक बॉक्स भी बना सकते हैं। और वो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। अगर आप इसे कट कर दे तो यहां पर आप बटन बना लीजिए इससे रिलेटेड, जो कि इंसर्ट टैब से बन जाएगा। आप लोगों को शेप में जाना है, यहां से एक बटन यहां पर बना लीजिए और सिंपली यहां बटन का नाम दे दीजिए, जो भी है आप यहां बटन का नाम लिख दीजिए कैलकुलेट, और बटन का नाम देते ही राइट क्लिक प्रेस करिए, असाइन कर दीजिए इसको मैक्रोस, और जो मैक्रोस आपने बनाया है वो मैक्रोस से अलॉट कर दीजिए। और दोस्तों अब सिंपल सा काम ये है कि जैसे ही आप मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और मैक्स कर देंगे, कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा, काउंट करेंगे, काउंट हो जाएगा, मिन करेंगे, मिन हो जाएगा। सिंपल और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो चुका है ये। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।